हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं डॉक्टर के डी श्रीवास्तव होम्योपैथी के चमत्कार में आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे और पूर्णतया अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही बाहर निकलेंगे, मास्क का प्रयोग करेंगे। मित्रों, बहुत दिन से बड़ी साहस करने के बाद में, बड़ा हिम्मत जुटाने के बाद में एक बहुत बड़े टॉपिक पे जो है जब बर्दाश्त नहीं हुआ और आत्मा जब किसी चीज़ के लिए झकझोरती है, प्रेरित करती है, तो जिस तरीके से एक संत, साधु, महात्मा के मन से कोई विचार निकलते हैं, उसी तरीके से दुनिया में अगर जो आपको देख करके, आपके शरीर को देख करके, आपके सुंदरता को देख करके, आपके निश्चल मन, शौर्य, साहौर्द को देख करके अगर जो कोई खुश होता है तो वो डॉक्टर। बहुत दिनों से देख रहा हूँ कि हार्ट डिजीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है और लोग इसके आगोश में, गिरफ्त में दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए तादाद में आते जा रहे हैं। तो काफ़ी व्यूअर्स ने भी हमसे कहा कि हार्ट डिजीज़ के ऊपर जो है वीडियो बनाइए। मित्रों ने भी जो है सलाह दिया, तो बड़ा हिम्मत करके एक जो है वीडियो हार्ट डिजीज़ के ऊपर बना रहा हूँ। इसमें हार्ट अटैक से लेकर के हाइपरटेंशन तक, इसमें हाइपरलिपिडेमिया से लेकर के पेरिकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस, एंडोकार्डाइटिस, कार्डियोमेगैली, लगभग सारी हार्ट डिजीज को मैंने कुछ दवाइयों के बीच में बांधने की कोशिश की है, जो कि प्रिवेंटिव के तौर पे भी आप ले सकते हैं कि आपको आने वाले समय में कोई हार्ट डिजीज़ ना हो। और जो लोग हार्ट के प्रॉब्लम से ग्रसित हैं, अगर जो उन लोगों को ये साइन और सिम्टम्स मिलते हैं तो वो लोग इन दवाइयों को लें। और मैं बड़ी निष्ठा और बड़े आत्मविश्वास के साथ में टू बी प्रैक्टिकली बताना चाहूँगा कि ये ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि आपके डिजीज़ को फुली क्योर करेंगी, जड़ से क्योर करेंगी। और ये भी कहना चाहूँगा कि अगर जो सिमिलीमम 1 जिस तरीके की डिजीज़, उस तरीके की कोई मेडिसिन सेलेक्ट की गई है, तो देयर इज़ नो एनी साइड इफ़ेक्ट ऑफ मेडिसिन ऑन दैट पेशेंट। अगर जो दवा का सिलेक्शन सिम्टोमेटिक है तो उस मरीज़ के ऊपर उस दवा का कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होगा और हंसी खुशी उनका जीवन बीतेगा और उन्हें किसी भी प्रकार की हार्ट डिजीज़ नहीं होगी। मित्रों, आइए सबसे पहले मैं अपनी बात को शुरू करूंगा, इस हार्ट डिजीज़ को 5 चरणों में बांटने की कोशिश करता हूं। तो कोई भी अगर जो आपको हार्ट डिजीज़ होगा तो कहीं ना कहीं यही चीज़ उसके जो है प्रमुख कारक माने जाएंगे। पहला, स्लीपलेसनेस, अनिद्रा का होना। यदि आपको सही से नींद नहीं आ रहा है तो आपको हार्ट डिजीज होने के चांसेस बढ़ सकता है। दूसरा, हाइपरलिपिडेमिया, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अगर जो आपके शरीर में ज़्यादा बढ़ रही है, लिपिड की मात्रा ज़्यादा बढ़ रही है, बैड फैट जो है ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो आपको हार्ट डिजीज होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं। तीसरा, ओबेसिटी, अगर जो मोटापा आपके शरीर में बढ़ता जा रहा है, अनियंत्रित मोटापा बढ़ता जा रहा है, तो आपको हार्ट डिजीज होने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हैं। चौथा सबसे इम्पॉर्टेंट काज, मित्रों माफ़ करिएगा, अगर जो मैं चाहूँ तो टोटल टर्मिनोलॉजी यूज करके आपको बढ़िया बेल इंग्लिश में समझा सकता हूँ, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मैं हिंदी का प्रयोग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 3 लोग हमारे वीडियो को कभी नहीं देखेंगे। पहला, कोई अगर जो कार्डियोलॉजिस्ट है, क्या ज़रूरत है देखने की। दूसरा, कोई अगर जो डॉक्टर है वो कहेगा ये जो है हमसे कम जानता है, इसने कम बातों को बताया है, वो भी नहीं देखेंगे। तीसरा, वो लोग नहीं देखेंगे जो कंपटीटर है। तो मैं बना किसके लिए रहा हूँ मित्रों? मैं उन भाई बहनों, बुजुर्गों के लिए बना रहा हूँ जिनके घर से डॉक्टर के घर की दूरी लाखों कोसों दूर है, बड़े बड़े पहाड़ है, बड़ी बड़ी वैली है, ऐसे ऐसे जगह है
कि जहाँ पहाड़ों पे डॉक्टर दूर दूर तक हैं नहीं मिलते हैं। तो अगर जो ये लोग हमारे वीडियो को देखेंगे और कुछ दवाइयों को घर पे रख लेंगे और उन दवाइयों से अगर जो किसी को हार्ट डिजीज हो रही या हार्ट अटैक जैसी स्थिति उत्पन्न हुई और 2 4 10 लोग ही अगर जो बच गए मेरे इस उपदेश से, मेरे इस जो है वीडियो से, तो मैं मानता हूँ मेरा BHMS करना सफल हो गया। तो कलह, जिस घर में कलह है, बात बात पे लड़ाई झगड़ा मार पीट, दारू गांजा भांग के वजह से झूमते नाचते आ रहे घर में एकदम बिल्कुल एकदम तांडव जैसा माहौल है, तो आपको बता दें, माफ़ करिएगा, कोई एक आदमी घर का गलत काम करता है उसका हर्जाना पूरे घर को भुगतना पड़ता है। दारू एक आदमी पी के आता है और छोटे भाई से भी स्कूल में कहा जाता है ना तुम्हारा भाई तो इसके वजह से भी हार्ट डिजीज हो सकती है। ओवर थिंकिंग होने लगता है, डिप्रेशन पे आदमी जा सकता है, इसके वजह से हो सकता है। तो प्लीज़ इन चीज़ों से आप बचें। अब इन चीज़ों को कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि हमारे खुद के द्वारा पैदा की हुई विषम परिस्थितियाँ। अब आइए मित्रों बात करेंगे, अगर जो देखा जाए तो हार्ट जो है मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ एक मस्कुलर ऑर्गन है। अगर जो देखा जाए तो उल्टा लटका हुआ है, इसमें जो है एनाटॉमी इसकी पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 4 चैम्बर होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम लेयर हैं। तो ये सब एक पढ़ाई की बातें हैं, मैं इससे जो है बनाऊंगा बहुत लंबी हो जाएगा। आइए बात करते हैं डिजीज के ऊपर। अगर जो मित्रों किसी का अनियंत्रित बीपी होता है, कभी वह चेक करता है तो 120/80 नॉर्मल है, एक जो है 160/100 मिलता है, कभी चेक करता है तो 90/70 मिलता है, कभी चेक करता है तो 140/30 मिलता है। अगर जो रेंजेस कर रहा है ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि आपकी नींद नहीं पूरी हो पा रही है और आपका जो खाने का जो तरीका है वो बहुत ही गड़बड़ है। आप बहुत जल्दी खाना खाते हैं जिसके वजह से आपको गैस की शिकायत हो रही है, एंजाइटी की शिकायत हो रही है, जिसके वजह से आपका बीपी जो है गड़बड़ हो रहा है। अगर जो ऐसे पेशेंट ऑर्डरलेस मैनर में हो रहे हैं तो उनके लिए बहुत बढ़िया काम करेगा एंटिम क्रूड। अगर जो एंटिम क्रूड का जो है वो प्रयोग कर रहे हैं तो उनका बीपी बहुत ही नियंत्रित रहेगा और उम्मीद करते हैं ठीक हो जाएगा। अगर जो कोई बुढ़ापे में पेशेंट है और उसकी पास्ट हिस्ट्री है कि यह कोई रुतबेदार इंसान था, जैसे जमींदार था, प्रधान था, या जो है कोई हैसियत या मालियत वाली जो है चीज़ें उनके शरीर में थी, उनके अधिकार क्षेत्र में था, ऐसे पेशेंट को अगर जो अचानक बीपी बढ़ जा रहा है, चेस्ट पेन होने लग रहा है, एंजाइना पेक्टोरिस की समस्या हो रही है, तो ऐसे पेशेंट अगर जो एरामेट का प्रयोग करते हैं तो मान के चलिए कि ऐसी समस्याएं उनकी जड़ तोड़ खत्म होगी। अगर जो पेशेंट बहुत ही ऑर्डर और मैनर में रहने वाला इंसान है, नियम कानून से चलने वाला, जैसे कुछ पहले के टीचर्स होते थे, मिलिट्री मैन्स होते थे, पुलिस मैन होते थे, इनको अगर जो इस तरीके की दिक्कतें आ रही हैं तो आर्सेनिकम एल्बम बहुत अच्छा काम करेगा। अचानक आपको पहले गैस बनता है और गैस होने के बाद में आपको चेस्ट पेन होने लगता है और रिफर्ड पेन होने लगता है, ऐसा लगता है कि हार्ट अटैक जैसी जो है स्थिति बन रही है। तो मित्रों अगर जो आप अर्जुना जो है दिन में लेते हैं और क्रेटेगस अगर जो शाम के समय में लेते हैं तो आप मान के चलें कि आपको पूर्णतः इन समस्या से छुटकारा मिल जाएगी। अगर जो आपको लगता है कि आपके सिर में पहले दर्द उठता है और सिर दर्द होने के बाद में बैक में दर्द होता है और आर्म फोर आर्म होते हुए रेडिएटेड पेन होता है और आपको फुली सिम्टम्स मिल रहा है हार्ट अटैक का, तो ऐसे पेशेंट अगर जो कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस का प्रयोग करते हैं तो मान के चलें कि बहुत बढ़िया काम करेगा। अगर जो आपको पल्स गैपिंग देखने को मिल रहा है, अगर जो आपका पल्स रेट अगर जो बहुत तेज़ी से जो है गैपिंग मैनर में मिल रहा है और अचानक जो है उठ जा रहा है, अचानक गिर जा रहा है, पल्स ऑक्सीमीटर में ऑक्सीजन लेवल जो है घटता जा रहा है, तो ऐसे पेशेंट अगर जो डिजिटेलिस और काली कार्ब का प्रयोग करते हैं
तो मैं मान के चलता हूँ कि ऐसे मरीज को बहुत बढ़िया रिस्पांस मिलेगा। पेशेंट कुछ ऐसे होते हैं कि जिनको कोरोनरी आर्टरी डिजीज होती है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज में कोई चीज़ बाधा पैदा कर गई या इन्फ्रैक्शन की जो है प्रॉब्लम कर रही है, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हो रहा है, तो ऐसे पेशेंट अगर जो उनको पहले चेस्ट पेन हो रहा है, चेस्ट पेन रिफर्ड पेन में कन्वर्ट कर रहा है, अचानक से घबराहट और चेस्ट में तेज़ी से दर्द हो रहा है, तो ऐसे पेशेंट अगर जो क्रेटेगस और टर्मिनेलिया अर्जुना और साथ में अगर जो ये है कैक्टस का प्रयोग करते हैं क्यूपोडेंसी में, तो मान के चलें कि ये दवाइयाँ इनके लिए रामबाण होगी। बशर्ते प्रयोग का तरीका ये है कि सुबह में मंजन करने के बाद, ध्यान दें, सुबह में पहले मंजन करें। अगर जो स्थिति तुरंत उत्पन्न हुई है तो तुरंत जो है इन तीनों दवाइयों की जो है 15-15 बूंदे जो है आधे कप पानी में डाल करके पेशेंट को अगर जो पीने की स्थिति में है पिलाया जाता है तो बहुत बढ़िया काम करेगा। और अगर जो प्रिवेंशन के रूप में, प्रिकॉशन के रूप में और प्रिवेंटिव मेडिसिन के तौर पे लेना चाह रहे हैं तो ऐसे पेशेंट धीरे धीरे बिल्कुल प्योर तरीके से, श्योर तरीके से इन मैनर अगर जो कपालभाति करते हैं, उसके बाद में धीरे धीरे अनुलोम विलोम करते हैं, ये जो है योगासन ये करते हैं, और साथ में पहले भोजन में जो इनको नाश्ता मिलता है, अगर जो लौकी का जो है 450 से 500 ग्राम लौकी अगर जो ये है सलाद के रूप में अगर जो कच्चा चबा चबा करके खा जाते हैं, और उसके बाद में 2 पत्ते पान के, प्योर पान के 2 पत्ते डंडल सहित अगर जो ये जो है पीस करके पीते हैं, और उसके बाद में ये 3 दवाइयों का प्रयोग 15-15 बूंद तीनों जो है आधे कप पानी में प्रयोग करते हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि 15 से 20 दिन के बाद में आप एंजियोग्राफी करा करके देखिए, एकदम नॉर्मल सा रिजल्ट आ जाएगा। अब आइए, कुछ पेशेंट जो हैं वो 3 चरणों में बट गए हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज का पेशेंट माइल्ड चेस्ट पेन हो रहा है, हल्का हल्का सीने में दर्द होता है, कुछ गैस बनता है, और उसके बाद में कुछ पेन रिफर्ड करता है, चेस्ट में थोड़ी देर के लिए दर्द होता है, उसके बाद मीठा मीठा दर्द आसानी तो से ख़त्म हो जाता है। तो पेशेंट के, ऐसे पेशेंटों के लिए डायाकार्ड बहुत बढ़िया है। अगर जो ये है 10 ड्रॉप्स आधा कप पानी में पर डे यूज करते हैं एक बार सुबह के समय में, तो पूर्णतः इनको आराम मिल जाएगा। कुछ पेशेंट ऐसे हैं कि जिनको थोड़ी देर तक ये रहता है और स्थिति जो है कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड बीच में रहती है। अगर जो ऐसे पेशेंट R3 का प्रयोग करें तो मैं मान के चलता हूँ कि 15 बूंद सुबह ये जो है ले रहे हैं आधे कप पानी के साथ में, तो ऐसी स्थिति से उन्हें छुटकारा मिलेगा। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि उनमें कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लिपिड प्रोफाइल उनकी जो है बहुत गड़बड़ आ रही है, साथ साथ में पास्ट हिस्ट्री देखने को मिल रहा है कि वह जो है लंबे समय से जो है एलोपैथिक मेडिसिन को ले रहे हैं या जो है ड्रग्स ले रहे थे, या साथ में उनको ये हिस्ट्री मिलती है कि बहुत दिनों से नींद की दवा उनकी चल रही थी। तो ऐसे पेशेंट अगर जो एरोमेट का प्रयोग करते हैं R2 के साथ में, तो उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी इन समस्त प्रकार के डिजीज़ों से बहुत जल्दी उनको जो है छुटकारा मिल जाएगा, और उनका जीवन, उनका हार्ट एकदम जो है खुशहाल रहेगा और मस्त रहेंगे। मित्रों, हार्ट बहुत ही कोमल चीज़ है, इसके ऊपर जो है हर चीज़ का असर पड़ता है। कोई प्यार से बोल के चला जाएगा तो घंटों खुश रहेंगे, कोई अगर जो नज़रें झुका के आपके सामने निकल गया तो घंटों दुखी रह सकते हैं। इसलिए आप अपने आप को मोटिवेशनल वीडियो में जो है बिजी रखें, आप अपने आप को
आगे बढ़ने वाली चीज़ों में व्यस्त रखें, बिजनेस में व्यस्त रखें, अच्छे लोगों के संगत में व्यस्त रखें, डिप्रेशन वाले लोगों से, बुराई करने वाले लोगों से दूर रखें। सुबह प्रतिदिन व्यायाम करें। व्यायाम में अगर जो आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि एक व्यायाम करने वाला आदमी निश्चय ही वह जो है 1000 बीमारियों से लड़ने की क्षमता रखता है बिना किसी दवा के। तो आप जो है व्यायाम करें। नहीं कुछ कर सकते हैं तो आप जो है अनुलोम विलोम कपालभाति करिए थोड़ी देर तक, और 15 से 10 मिनट का मेडिटेशन कीजिए। उसमें आप ध्यानमग्न अवस्था में रहिए, थोड़ा सा टहलिए, घूमिए। हाँ, पर डे आपका जो शरीर है वह जो है इस खाने के लिए नहीं बना है जो खाना आज बाज़ार में मिल रहा है। आप पर डे आदत बनाएं कि आपको अपने शरीर के अनुसार, अगर जो आप 50 किलो के हैं तो आप 200 ग्राम, अगर 70 किलो के हैं तो 400 ग्राम, अगर जो 80 किलो के हैं तो लगभग में 600 ग्राम पर डे कुछ ना कुछ जो है हरी साग सब्जियां, पत्तियां जो है सलाद के रूप में, पहला खाने के रूप में इसको लें। भगवान ने चाहा कोई हार्ट डिजीज़ नहीं होगा। और पान के पत्ते का प्रयोग अवश्य करें, यह आपको हार्ट डिजीज़ से बचाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी।